हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग बिहार टीआरई 4.0 का वेट कर रहे हैं, 4.0 का वेट कर रहे हैं, तो अब शायद आपका जो वेट है उसका एंड होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पर सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फिर वो पीआरटी लेवल हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, किसी भी लेवल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आपको जो एग्जाम रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो तो देखने को मिलते ही हैं, साथ ही साथ सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जान लेते हैं अपडेट क्या है। अच्छा, मैं अपडेट बताने के पहले आपको ये बता दूं कि ये कोई मेरी ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, या फिर मैंने कहीं इधर उधर से निकाला भी नहीं है। ये जो न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं, उनके जो पोर्टल है वहाँ से ये खबर मैंने निकाली हुई है। आप लोगों ने शायद काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा, मैंने अब देखा है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। जिनको अपडेट नहीं होगा उनको अपडेट हो जाएगा। तो इसमें क्या आया है? इसमें आया है कि बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जुलाई 2026 में जारी किया जाएगा। जुलाई 2026 में जारी किया जाएगा और इसके तहत 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसके तहत 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार शिक्षा सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और मुख्यमंत्री के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये नीतिगत निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो बैठक है उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? तो अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करनी है, जिसके तहत हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों की भर्ती या बहाली का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। इसके लिए हर साल जुलाई में, हर साल मतलब अभी 2026 चल रहा है, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, यानी कि हर साल वैकेंसीज जुलाई में आपको जो है उसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। तो हर साल जुलाई में इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा और 15 जुलाई के बाद ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले टीआरई 4 में 45,000 से 46,000 पदों पर भर्ती की चर्चा थी, पर उसको अब रद्द कर दिया गया है। और जो अब एक्चुअल जो पोस्ट हैं, जो 20,000 के आसपास उनको लक्ष्य उन्होंने बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंगली बीपीएससी जो है वो रोस्टर तैयार करके और नई अधियाचना जो है वो भेजी जा रही है। संभावित परीक्षा और आवेदन कार्यक्रम क्या होंगे? तो नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह में यानी कि 15 जुलाई के बाद जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी, जो बीपीएससी की वेबसाइट है उसके थ्रू होगी। संभावित परीक्षा तिथि जो अभी बताई गई है, हालांकि बाद में कुछ भी हो सकती है, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, तो 22 सितंबर से और 27 सितंबर 2026 के बीच ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराया जा सकता है ना। ध्यान दें, ऑफलाइन मोड में 22 सितंबर से और 27 सितंबर 2026 के बीच एग्जाम ऑफलाइन मोड में कराया जा सकता है। इस एग्जाम के लिए जो पात्रता मानदंड होगा उसके लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पदों के अनुसार उम्मीदवारों के पास डीएलएड, बीएड के साथ साथ सीटेट या एसटेट पास होना चाहिए, यानी कि आपका सीटेट या एसटेट आपका क्लियर हो। और जो पोस्ट आएंगी वो किस किस में आएगी? प्राथमिक यानी कि क्लास 1 से 5 तक के लिए, माध्यमिक यानी कि क्लास 9 से 10 तक के लिए, और उच्च माध्यमिक यानी कि क्लास 11 से और 12 तक के लिए ये जो वैकेंसीज है वो आएंगी। सिलेबस आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इसके पहले 3 चरण हो चुके हैं, इसके चौथा चरण आएगा, तो हो सकता है सिलेबस में कुछ चेंज हो। अभी फिलहाल के लिए तो वही सिलेबस रहेगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर डेट जो है टेंटेटिव दे रखी है कि 22 सितंबर से और 27 सितंबर के बीच एग्जाम कराएंगे, जुलाई में अगर नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो आप लोगों के पास इतना टाइम रहेगा नहीं, 1 महीना रहेगा। तो अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, इसके चक्कर में बैठे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब जो भी आपका टारगेट है, टीजीटी है, पीजीटी है या पीआरई है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई जो है वो तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सितंबर आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर मान लीजिए कि 1-2 महीने आगे भी सरकता है तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको आजकल पढ़ाई क्या है ज़्यादा करनी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कोर्स ले लो या मेरे चैनल से पढ़ो, आप किसी भी माध्यम से पढ़ो, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पहली बात तो टाइम नहीं मिलेगा, और दूसरी बात है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। खासकर आपको पता है, अगर आप बिहार से हैं तो कंपटीशन आपको इतना ज़्यादा मिलने वाला है कि उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग बिहार टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। और वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ सब्जेक्ट वीडियोज़ के लिए भी आप इस चैनल को ज्वाइन करके रखें।